हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में 2 से 3 साल की बच्ची के लिए योक डिजाइन टाई बो के साथ ब्यूटीफुल टॉप की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ योक पार्ट की कटिंग करेंगे। योक पार्ट में लाइनिंग लगाना है। तो योक पार्ट की जो चौड़ाई लेंगे 5.5 इंच और इसकी लंबाई 12 इंच लेना है और इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। यहाँ डबल लेयर मैंने कपड़ा लिया, उसको 4 फोल्ड में कर लेना है। नेक लाइन के लिए जो नेक की विड्थ होगी वो 2.25 इंच होगी और जो नेक की गहराई होगी वो 3.25 इंच। 3.25 इंच मतलब 3 इंच से थोड़ा सा कम, और इसे राउंड शेप दे देना है। यहाँ शोल्डर के लिए 5.5 इंच लेना है। यहाँ पे 1 इंच मार्क करना है। हल्का कर्व देते हुए इस तरह से राउंड में मिला देना है। तो यहाँ पे लाइनिंग वाले योक की कटिंग कर ली है और लाइनिंग वाले योक की कटिंग करने के बाद इसे मेन फैब्रिक पे दोनों की कटिंग करनी है। तो कटिंग पहले हम स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखना है और उसके ऊपर लाइनिंग को इस तरह से रखना है। तो ये जो टॉप है वो बैक ओपन है, तो बैक में हम कट नहीं लगा के सेंटर में केवल निशान लगाएंगे। स्टिच करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच नीचे से छोड़ते हुए सेंटर में मार्क कर लेना है और पूरे नेक पे एक पैर की सिलाई लेते हुए स्टिचिंग करना है। और साथ साथ नीचे जो हमने कट लगाने हैं वहाँ पे भी हमें एक पैर की दबाव लेते हुए स्टिच कर लेना है। तो यहाँ स्टिचिंग हो गई है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। नेक लाइन की कटिंग करने के बाद बैक में जो ओपन करना है उसे कट करेंगे। यहाँ मैंने पहले ही सिलाई लगा ली है। कट हो जाने के बाद पूरे नेक लाइन पे छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं और इस तरह से पलटते हुए योक को रेडी कर लेना है। तो इस तरह से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसे कट करके दोनों योक को इक्वल कर लेना है। यहाँ इक्वल हो जाने के बाद अब हम योक के शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से कपड़े को दोनों को इस तरह से फैलाना है। लाइनिंग को एक साइड रखना है और मेन फैब्रिक को एक साइड रखना है और आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच कर लेना है। दूसरे साइड भी हमें सेम इसी तरह से करना है। सेंटर की सिलाई को अच्छे से मिलाते हुए 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर अटैच हो जाने के बाद पूरे योक में सिलाई लगा लेंगे और नेक लाइन पे सिलाई हम बिल्कुल एज पे लगाएंगे। सिलाई लगाने से पहले हमने जहाँ कट किया वहाँ एक लूप लगाना है। तो यहाँ इलास्टिक ले लेंगे और इस तरह से डबल फोल्ड करके बिल्कुल एज पे पहले बॉल पिन से सेट कर लेना है। उसके ऊपर एक सिलाई लगा के इसे अच्छे से फिक्स कर लें। अब इस योक पे फ्रिल लगाना है और फ्रिल लगाने के लिए यहाँ डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई 22 इंच है और चौड़ाई 11 इंच है। इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। यहाँ कपड़ा 4 फोल्ड में हो चुका है। अब हमें एक साइड से 3 इंच पे मार्क करना है। तो ओपन साइड यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं। ये थोड़ा यू शेप में टॉप है। यदि आप बिल्कुल सर्कल में बनाना है तो आप 2 इंच से ज़्यादा ना लें और इस तरह से पूरे राउंड में गुलाई बनाते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब योक को रखना है और इसे छोटे छोटे प्लीट्स इस तरह से लगाते हुए
बिल्कुल योक के बराबर ही हमें प्लेट्स लगानी है। तो इस तरह से दोनों साइड हमें प्लेट्स लगाते हुए इक्वल कर लेना है और उसके ऊपर चुन्नट को इस तरह से पलटते हुए 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए योक के साथ अटैच कर लेना है। दूसरे साइड भी सेम हम इसी तरह से 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए ये फ्रिल को योक के साथ अटैच कर लेना है। तो योक के साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पे रफल स्लिप्स लगाने हैं, जो साइड का भाग है उसे बनाना है। तो यहाँ जितना लंबा हमारा साइड का किनारा है उतने ही लंबे हमें कपड़े लेने हैं, डबल फोल्ड में दोनों साइड के लिए। अब इसे 4 फोल्ड में कर लेना है। तो ये 4 फोल्ड में हो चुका है। यहाँ पे जो टॉप है जिसमें हमने प्लेट्स लगा के रेडी किया उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ स्लिप्स की मार्किंग करनी है। तो स्लिप्स जितनी भी लंबी रखनी है आपको, उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं और 6 इंच पे मार्क करते हुए नीचे से इस तरह से हमें गोलाई में निशान लगाना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। यदि आपको सिलाई नहीं लगाना, यदि लेस लगाना है तो इस जगह आप स्लिप्स की जितनी भी लेंथ रखते हैं सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए सेंटर में नॉच स्टिच लगा लें, कट का निशान लगा लेना है सेंटर में। और जहाँ से शोल्डर की सिलाई है सेंटर में उसे इस तरह से रखना है और आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेना है। दूसरे साइड भी सेम हमें इसी तरह से रखना है और इसे भी आधे इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए सिल लेना है। तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो दोनों साइड स्लिप्स अटैच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब इसमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए हमने जो स्लिप्स अटैच किया था उस कपड़े को हमें नेक के साइड इस तरह से रखना है और पूरे राउंड में फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो जॉइंट वाले साइड को दोनों तरफ से हमें नेक की तरफ करना है इस तरह से। उसके बाद हमें पूरे सर्कल में सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पूरे सर्कल में सिलाई लग के कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये साइड वाले भाग को अटैच करेंगे। तो यहाँ साइड वाले भाग को अटैच करने के लिए शोल्डर से इस तरह से हमें कपड़े को डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करते हुए स्लीव्स को हमें अंदर की तरफ इस तरह से कर लेना है। और नीचे से बिल्कुल इक्वल कर लेना है। अब शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर जितना भी रखना है उस पे निशान लगा लें। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे शोल्डर का मार्क कर रहे हैं। अब नीचे से इक्वल करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ जहाँ हमने जिस सिलाई पे स्लिप्स अटैच किया था उसी सिलाई पे हमें सेम सिलाई लगानी है और सेम सिलाई लगाते हुए साइड के भाग को अटैच कर लेना है।
तो दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई लगानी है। पहले स्लीव्स को अंदर की ओर करना है और सेम सिलाई पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने से सिलाई अंदर की ओर चला जाता है। तो ये सिलाई लग के कंप्लीट हो चुका है और ये साइड से हमें बिल्कुल सिलाई दिख नहीं रही है। अब हम यहाँ पे टाई बो लगाएंगे। तो इसके लिए डबल फोल्ड में कपड़ा ले लेना है। जो कपड़े की चौड़ाई होगी वो 4 इंच होगी। इसकी जो लंबाई लेनी है वो अपने अकॉर्डिंग बड़ी छोटी ले लें। तो यहाँ इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है। 1/2 इंच की सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई कर लेनी है। बीच में हमें थोड़ा सा गैप छोड़ना है जिससे हम इस बेल्ट को पलट सकें। इसी गैप से हमें स्ट्रिप को सीधा कर लेना है बिल्कुल, और उसके बाद इसे स्टिच करके बंद कर लेना है। तो इस तरह स्ट्रिप को पहले डबल करना है। डबल में एक मार्क कर लेना है और इस स्ट्रिप को टॉप के राइट साइड में लगाना है। तो इसे आप सेंटर में भी लगा सकते हैं या शोल्डर पे भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ राइट साइड शोल्डर के पास लगा रहे हैं, योक से बिल्कुल अटैच होगा। और इस पे एक सिलाई लगाते हुए इसे फिक्स कर लेना है। फिक्स करने के बाद इसमें बो बना देना है। बो बना के आप चाहे तो बिल्कुल इस पे सिलाई लगा के फिक्स कर लें या इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाई बो के जगह सिर्फ बो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये टाई बो के साथ हमारा टॉप रेडी हो चुका है।